हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जो एंगल्स है उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम कोई भी एंगल बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन का जो टोटल एंगल्स की जो वैल्यू होती है वो होगी 180 डिग्री। और उस पर जैसे कि मान लो हमने 30 डिग्री एंगल बनाया है, तो जो सेकेंड नंबर का जो एंगल्स है वो हम 180 माइनस 30 डिग्री माइनस करके 150 डिग्री से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा जैसे कि कोई भी एंगल्स है, जैसे कि मान लो ट्रायंगल है या क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, कुछ भी मतलब कितनी भी साइड की अगर कोई भी शेप बनी हुई हो तो अंदर की जो वैल्यू है वो तो साइड के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो तो हम फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। और इनके जो बाहर की तरफ जो भी एंगल्स बनते हैं, जैसे कि हम इस लाइन को अगर ऐसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ जो एंगल्स बन रहे हैं तो इन तीनों एंगल्स की जो टोटल वैल्यू होती है वो होगी 360 डिग्री। यानी जो एक्सटीरियर एंगल है उनकी टोटल वैल्यू होती है 360 डिग्री, चाहे वो किसी भी शेप हो। जैसे कि यहाँ ये शेप दे रखी है तो इसके बाहर जितने भी एंगल्स हैं उन सभी को हम प्लस करेंगे तो टोटल वैल्यू 360 डिग्री ही आएगी। और जैसे ट्राइंगल्स दिया गया है तो हम इसकी भी अगर एक्सटीरियर वैल्यू फाइंड करेंगे, जो भी एक्सटीरियर एंगल्स दिए गए हैं अगर उनको प्लस करते हैं तो उनकी भी वैल्यू 360 डिग्री ही आएगी। तो किसी भी शेप हो उनके बाहर के जितने भी एंगल्स हैं, मतलब जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उन सबको अगर प्लस करते हैं या फिर उनकी जो टोटल वैल्यू होती है वो 360 डिग्री फिक्स रहेगी। अंदर का जो एंगल्स है वो हम n-2 मल्टीप्लाई 180 इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब जितनी भी साइड होगी हम उसमें 2 माइनस करेंगे और 180 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इंटीरियर वैल्यू में जो इंटीरियर एंगल्स है उनकी वैल्यू में पता चल जाएगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, यानी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें ट्राइंगल्स के अंदर आपको एक्सटीरियर एंगल्स दिए गए हैं 125 डिग्री, ये भी एक्सटीरियर एंगल्स है, और 125 डिग्री ये भी एक एक्सटीरियर एंगल्स है, और जो एक्स हमें पूछा गया है वो भी एक्सटीरियर एंगल्स है। तो तीनों एक्सटीरियर एंगल्स है तो हम तीनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आप 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू आप लिखोगे 360 डिग्री। 125 को प्लस करोगे तो हो जाएगा 250 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो 250 इधर प्लस में दिया गया है, इक्वल के बाद में हो जाएगा माइनस में, एक्स इक्वल टू 360 में से हम 250 माइनस करेंगे तो 0 में से 0 माइनस करने पे 0, 6 में से 5 माइनस करने पे 1, और 3 में से 2 माइनस करने पर 1, यानी 110 डिग्री जो एक्स है उसकी वैल्यू आ गई है। सेम इसी प्रकार से हम जो अगला क्वेश्चन दिया गया है उसको फाइंड करेंगे। तो जैसे कि यहाँ दिया गया है 60 डिग्री दे रखा है, यहाँ ये 90 डिग्री दिया गया है, ये 70 डिग्री दे रखा है, और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन एक एंगल हमें यहाँ पे दिया गया नहीं है तो हम इसको एम मान लेंगे। तो सबसे पहले हम एम की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अंदर की तरफ 90 डिग्री का दिया गया तो हम इसको 90 डिग्री प्लस एम इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक लाइन के ऊपर बना हुआ है। तो एक लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं उसको लीनियर पेयर बोला जाता है, और लीनियर पेयर की टोटल वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो हम माइनस करेंगे लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर में हम माइनस करेंगे एम इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, एम इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एम की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। अब हम इन सभी को प्लस करते हैं जैसा कि हमने क्वेश्चन फर्स्ट का ए किया था। तो अपने पास में जो वैल्यू दे रखी है, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ हो गया 90 डिग्री, फिर प्लस करते हैं, नेक्स्ट है 60 डिग्री, फिर उसके बाद में 90 डिग्री,
फिर उसके बाद में है 70 डिग्री, फिर उसके बाद में दिया गया एक्स और टोटल रहेगा अपना 360 डिग्री। ये फिक्स रहेगा हर बार की तरह। तो अब हम इसमें से इन सभी को प्लस करते हैं, तो 90 और 60 और 70 इन सभी को प्लस करते हैं। तो प्लस करने पे हो जाएगा 310 प्लस एक्स इक्वल टू 360। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 310 इधर प्लस का है, इक्वल के बाद में माइनस का हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 360 में 310 अगर माइनस करेंगे तो अपने पास में बचेगा 50 डिग्री, यानी जो एक्स है उसकी वैल्यू है 50 डिग्री। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। हमें क्या करना है, फाइंड करना है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, बाहर के कितने एंगल्स यानी कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमें साइड दी गई है, तो इसमें क्या करना हमें कि जैसे कि अगर साइड दे रखी है तो टोटल बाहर जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। तो आप अगर साइड दे रखा है तो साइड का डिवाइड देना है 360 में, और अगर आपको एंगल्स दिया गया है एक्सटीरियर तो आपको 360 में उसका डिवाइड देना है। तो साइड दे रखी है तो आप एंगल्स फाइंड कर सकते हो, और एंगल्स दिया गया तो आप उसमें साइड फाइंड कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन है, तो इसका जो फर्स्ट है इसके लिए आपको पूछा गया है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो इसके लिए हो जाएगा 360 माइनस 9 का डिवाइड देना है। तो अगर आप 360 में 9 का डिवाइड देते हो तो 9 4 जा 36, और ये जो जीरो है वो यहाँ पे राइट किया जाएगा। तो 40 डिग्री इसका जो एक्सटीरियर एंगल्स है उसकी वन साइड हो जाएगी, सॉरी वन एंगल्स हो जाएगा उसका। और इसी का सेम सेकंड क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको 15 साइड दे रखी है। तो एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइड बाई 15, तो 15 का डिवाइड जाएगा, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 टाइम है 30, तो अपने पास 6 बचा, 6 यानी 60, तो 15 4 जा 60, तो 24 डिग्री इसका जो एक्सटीरियर एंगल्स है वो आ जाएगा। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें आपको साइड दे रखा था तो आपने एंगल फाइंड किया है, और अभी अब आपको एंगल्स दिया गया है तो आपको साइड फाइंड करना है। तो एक्सटीरियर एंगल्स की बात की गई है, तो एक्सटीरियर एंगल्स के लिए आपको वही डिवाइड देना है। तो आपको बोला गया हाउ मेनी साइड, तो आपको साइड फाइंड करना है। तो साइड फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 360 के अंदर जो आपको 24 दिया गया क्वेश्चन में उसका आप डिवाइड दोगे। तो 24 का जैसे कि हमने यहाँ किया था 360 में 15 का डिवाइड देने पे 24 आया, तो 24 का डिवाइड देने पे 15 आंसर आ जाएगा। तो इसकी हो जाएगी 15 साइड। तो 360 में अगर 24 का डिवाइड देते हैं तो इसकी 15 साइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव। इसमें आपको हाउ मेनी साइड पूछी गई, डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अगर उसका अंदर का जो एंगल है अगर वो 165 डिग्री का है तो उसकी जो साइड है वो पूछी गई कितनी साइड होगी। जो हमने क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन किया वो एक्सटीरियर एंगल्स था, अब आपको इंटीरियर की बात की गई। तो इंटीरियर एंगल के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि
ये है इंटीरियर एंगल्स। अगर यहाँ पे ये 165 डिग्री अगर अंदर का वैल्यू दे रखी है, तो बाहर के लिए आप क्या करोगे, 180 में से माइनस करोगे इसको। तो 180 में से अगर हम इसको माइनस करते हैं 165 को, तो अपने पास में जो वैल्यू अब कितनी आएगी वो बताना है। तो हम इसको सब्ट्रैक्शन करके और हम इसमें क्या करते हैं, इसका डिवाइड देते हैं। तो डिवाइड देंगे, तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड करेंगे इसका। -180 माइनस 165 डिग्री। तो इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करने पे अपने पास में आएगा 10 में से 5 गए तो 5, और 7 में से अगर 2 लेस करते हैं, मतलब 17 में 16 गए तो 1, यानी अपने पास में आएगा 15 डिग्री। तो ये आ गया एक्सटीरियर। अब ये क्वेश्चन बन गया अपना सेकंड का बी। जैसे कि एक्सटीरियर जो एंगल्स है उसमें साइड दिया गया था, अपने पास में एंगल्स आ गया, तो एंगल्स का डिवाइड देंगे हम 360 में। साइड इक्वल टू 360 माइनस 15 इक्वल टू, तो 15 का इसमें अगर डिवाइड दिया जाता तो 24 टाइम इसमें जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का जो फर्स्ट है, इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। तो हमें ये बोला गया है कि ये अगर जो एक्सटीरियर एंगल है अगर वो 22 डिग्री का है तो क्या वो रेगुलर पॉलीगॉन होगा। तो रेगुलर पॉलीगॉन के लिए हमें क्या करना है, अगर 360 के अंदर अगर 22 का डिवाइड जाता है तो वो रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। तो हम 360 के अंदर अगर 22 का डिवाइड देते हैं तो ये पूरा डिवाइड इसके अंदर नहीं जाता है। तो इसके लिए हमें इसका जो आंसर है वो नो राइट करना है। इसके लिए आपको जो क्वेश्चन है उसको लिखना है। जो आंसर इसका होगा नो, सिंस 22 इज नॉट ए डिविजर ऑफ 360 डिग्री, यानी जो 22 है उसका डिवाइड 360 डिग्री के अंदर नहीं जाता है, इसलिए ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा। तो इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो क्या ये इंटीरियर रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है। तो इसके लिए अगर वाई अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, नहीं है तो वो आपको रीजन बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज ईच एक्सटीरियर एंगल इज, जो इसका एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि हम अगर 22 को इंटीरियर मानते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको 180 में से माइनस कर देते हैं तो अपने पास में 158 आंसर आता है एक्सटीरियर एंगल का। तो एक्सटीरियर एंगल्स अगर हम 360 में डिवाइड देते हैं तो 360 में इसका बराबर डिवाइड, यानी पूरा डिवाइड इसमें नहीं जाता है। तो इसलिए ये भी इसका जो आंसर वो हो जाएगा नो, विच इज़ नॉट ए डिविजर ऑफ 360 डिग्री, यानी जो 150 डिग्री है वो 360 को डिवाइड नहीं करता है। तो जैसे कि दोनों क्वेश्चन को हमने एक्सटीरियर एंगल्स मान के ही इसको सोल्व किया है। तो ये आपको एक्सटीरियर एंगल दिया गया था तो हमने 22 का डायरेक्ट 360 में डिवाइड देके चेक करेंगे, अगर जाता है तो ये रेगुलर पॉलीगॉन होगा, नहीं जाता तो नहीं होगा। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसका इंटीरियर एंगल अगर हम 22 मानते हैं तो एक्सटीरियर एंगल हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं बताया था आपको, जैसे कोई भी शेप है अगर अंदर की तरफ आपको 22 दिया गया है तो हमें बाहर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाहर की आप क्या करोगे, 180 में से वही 22 माइनस करोगे तो 158 आ जाएगा। और बाहर की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है, इसलिए आप डायरेक्ट इसमें 360 के अंदर इसका डिवाइड दे सकते हो। अंदर की वैल्यू के लिए हमें इसकी साइड के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो फाइंड करनी पड़ती है, फिर उसके अंदर इसका डिवाइड दिया जाता है। तो आप 22 का भी डिवाइड इसमें डायरेक्ट दे सकते हो, जैसे कि टोटल वैल्यू कितनी जाएगी अंदर की 180 डिग्री, 180 में आप 22 का डिवाइड दे सकते हो। फिर इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन में बोला गया है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन वाई, यानी हमें ऐसी से बतानी है रेगुलर पॉलीगॉन की जिसमें कम से कम कितने डिग्री का एंगल से बन सकता है, मतलब कौन सा एंगल से जो कम से कम डिग्री का बनता है, तो उसमें कितनी साइड कम से कम बतानी है। तो हम जो एंगल्स है वो
ट्राइंगल्स होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसमें ऑल साइड इक्वल होती है और कम से कम 3 साइड से मिलके कोई शेप बनती है, पॉलीगॉन बनता है। 2 साइड से कोई भी पॉलीगॉन्स नहीं बनता है। तो 3 साइड से स्टार्ट होता है ट्राइंगल। तो इसकी जो तीनों वैल्यू, तीनों अगर एंगल्स को देखा जाए तो वो 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, यानी टोटल मिला के 180 डिग्री वैल्यू होती है। तो सबसे कम इसका जो है, कम की बात की जाए मतलब सबसे कम जो एंगल्स जो बनते हैं वो 60 डिग्री के बनेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो है द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बीइंग ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड, यानी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो बनता है 3 साइड से मिलके और द लीस्ट मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल 60 डिग्री, और इसके अंदर जो कम से कम जो एंगल्स होता है वो होता है 60 डिग्री का। फिर इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल्स पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। व्हाट इज द मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल्स के लिए पूछा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल्स है वो कितने डिग्री का हो सकता है पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो एक्सटीरियर एंगल की बात की जाए तो अभी जैसे कि मैंने आपको ट्राइंगल के अंदर बताया था, तो ये कम से कम जो हमने 60 डिग्री का बनाया है पॉलीगॉन्स के अंदर। वैसे तो और भी कुछ जो शेप होती है उसके अंदर बनने में तो ये और भी कम डिग्री का बन सकता है, लेकिन ऐसी रेगुलर पॉलीगॉन की बात की, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है कि जो ऑल साइड है वो इक्वल होती है। तो तीनों साइड अगर इक्वल लेते हैं तो तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं और तीनों 60 डिग्री से कम का एंगल नहीं बनेगा इसके अंदर। और ज़्यादा से ज़्यादा की बात की जाए तो हम इसका बाहर का एंगल्स जो बनाएंगे तो टोटल 160 होता है, 180 होता है। तो 180 में अगर 60 माइनस करते हैं तो बाहर का बचेगा, 60 माइनस करते हैं तो ये बचेगा 120 डिग्री। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बाहर का जो एंगल्स है वो बड़े से बड़ा हो जाएगा 120 डिग्री। यानी अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन शेप है तो उसके अंदर इंटीरियर एंगल्स कम से कम 60 डिग्री का बनेगा और रेगुलर पॉलीगॉन कोई भी शेप है तो उसका एक्सटीरियर एंगल है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 120 डिग्री का बना सकते हो। तो यह है आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज जो 3.3 है उसको सोल्व करेंगे।